दोस्तों, अगर आज का कोई विद्यार्थी सबसे ज्यादा किसी चीज से जूझ रहा है तो वो है ध्यान। किताब सामने होती है, कॉपी खुली होती है, पेन हाथ में होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। कभी मोबाइल की स्क्रीन याद आ जाती है, कभी किसी दोस्त की बात, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी बीते हुए कल का बोझ। और ऐसे में विद्यार्थी खुद से एक ही सवाल करता है, आखिर पढ़ाई के दौरान ध्यान क्यों नहीं लगता? बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है। मन अगर अशांत है तो ज्ञान टिक नहीं सकता। और आज के समय में जब शोर बाहर से ज्यादा भीतर है, तब बुद्ध के ये शब्द पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। बुद्ध कहते हैं, मन की प्रकृति भटकना है, इसलिए अगर तुम्हारा मन पढ़ाई के दौरान भटकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम इंसान हो। लेकिन बुद्ध ये भी कहते हैं कि जिस मन को दिशा नहीं दी जाती, वही मन दुख का कारण बन जाता है। आज का विद्यार्थी सबसे पहले खुद को दोष देता है। वो सोचता है कि शायद मेरी याददाश्त कमजोर है, शायद मैं पढ़ने लायक नहीं हूं, शायद मैं दूसरों जितना होशियार नहीं हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुलना ही सबसे बड़ा जहर है। जब तुम खुद को दूसरों से तौलते हो, तभी तुम्हारा ध्यान टूटता है। एक कहानी है, बुद्ध के पास एक युवा शिष्य आया। उसने कहा, भगवान, मैं पढ़ता हूं, समझता भी हूं, लेकिन परीक्षा के समय सब भूल जाता हूं, मेरा ध्यान स्थिर नहीं रहता। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम नदी में पत्थर फेंकते हो तो क्या पानी शांत रहता है? शिष्य ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, वैसे ही जब मन में चिंता, डर और अपेक्षा के पत्थर गिरते हैं तो ध्यान कैसे टिकेगा? बुद्ध ने स्पष्ट कहा, पढ़ाई से पहले मन को शांत करना सीखो, तभी पढ़ाई फल देगी। पढ़ाई कोई युद्ध नहीं है जहां तुम खुद से लड़ो, पढ़ाई एक साधना है जहां तुम खुद से मित्रता करते हो। आज के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे पढ़ाई को बोझ समझते हैं। वे सोचते हैं कि ये एक मजबूरी है, एक दबाव है, एक डर है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस काम को तुम बोझ मानते हो उसमें मन कभी नहीं लगेगा। मन स्वभाव से आनंद चाहता है, इसलिए बुद्ध कहते हैं, पढ़ाई को सजा मत बनाओ, उसे समझने की प्रक्रिया बनाओ। जब तुम ये सोचते हो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, तो उस क्यों का उत्तर समाज से मत लो, वो उत्तर अपने भीतर खोजो। जब उद्देश्य भीतर से आता है तभी ध्यान टिकता है। अब बात करते हैं शरीर की। बुद्ध कहते हैं, शरीर और मन अलग नहीं है। अगर शरीर थका हुआ है, असंतुलित है, तो मन स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए पढ़ाई से पहले अपने शरीर की स्थिति पर ध्यान दो। बहुत ज्यादा खाकर पढ़ने बैठोगे तो नींद आएगी, बहुत भूखे रहोगे तो चिड़चिड़ापन होगा, बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहोगे तो बेचैनी होगी। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, संतुलन ही ध्यान की जड़ है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम पढ़ने बैठो तो बैठने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। रीढ़ सीधी हो, गर्दन झुकी न हो, सांस सहज हो। लेटे लेटे पढ़ना मन को आलसी बनाता है। शरीर की स्थिरता मन की स्थिरता का पहला द्वार है। अब आते हैं सांस पर। बुद्ध ने सांस को ध्यान का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली साधन बताया। वे कहते हैं, सांस वर्तमान से जोड़ती है। जब मन भटकता है तो वह या तो भविष्य में होता है या अतीत में। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। पढ़ाई शुरू करने से पहले 2 मिनट अपनी सांस को महसूस करो। इसे बदलने की कोशिश मत करो, बस जानो कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। यही छोटी सी जागरूकता मन को शांत कर देती है। अब किताब खोलो, लेकिन एक गलती मत करना, पूरी किताब, पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस एक साथ मत देखो। बुद्ध कहते हैं, बड़ा लक्ष्य मन को डरा देता है। वर्तमान क्षण पर ध्यान दो। एक पंक्ति पढ़ो पूरी सजगता के साथ। आज की पीढ़ी मल्टीटास्किंग को हुनर समझती है। पढ़ाई के साथ मोबाइल, संगीत, सोशल मीडिया। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो एक समय में एक काम करता है
वही पूर्णता तक पहुंचता है। जब तुम पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ो। मोबाइल को कमरे से बाहर रख दो। अगर मन बार बार मोबाइल की तरफ जाए तो खुद को दोष मत दो। बस देखो कि मन भटक रहा है और प्रेम से उसे वापस किताब पर ले आओ। यही ध्यान है। बुद्ध कहते हैं, मन को मारना नहीं है, मन को समझाना है। गुस्सा करोगे तो मन और विद्रोही होगा। प्रेम से अभ्यास करोगे तो मन सहयोगी बन जाएगा। एक और बड़ी समस्या है डर। परीक्षा का डर, असफलता का डर, दूसरों से पीछे रह जाने का डर। बुद्ध कहते हैं, डर भविष्य में होता है और जो भविष्य में जीता है वो वर्तमान में ध्यान नहीं लगा सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, परिणाम छोड़ो, प्रक्रिया अपनाओ। आज तुम कितना ध्यान से पढ़ रहे हो, बस यही तुम्हारा धर्म है। कल का परिणाम अपने आप आएगा। बुद्ध एक किसान का उदाहरण देते हैं। किसान रोज बीज को खोदकर नहीं देखता कि वो उगा या नहीं, वो बस पानी देता है। वैसे ही पढ़ाई में रोज रिजल्ट मत खोजो, अभ्यास करते रहो। अब बात करते हैं आलस्य की। बुद्ध कहते हैं, आलस्य शरीर की नहीं, मन की थकान है। जब मन को अर्थ नहीं दिखता तब आलस्य आता है। इसलिए पढ़ाई में अर्थ खोजो। जो पढ़ रहे हो उसे जीवन से जोड़ो। थोड़ा पढ़ो लेकिन ध्यान से पढ़ो। थोड़ा समझो लेकिन गहराई से समझो। बुद्ध कहते हैं, एक दीपक पूरे कमरे को रोशन कर सकता है। ज्ञान की एक सही बात पूरा जीवन बदल सकती है। बुद्ध विश्राम को भी ध्यान का हिस्सा मानते हैं। लगातार घंटों पढ़ना बुद्ध का मार्ग नहीं है। बीच बीच में रुकना, टहलना, आंखें बंद करना, यह सब मन को ताजा करता है। थका हुआ मन कभी केंद्रित नहीं हो सकता। अब एक बहुत गहरी बात। बुद्ध कहते हैं, अपने मन से मित्रता करो। मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो बस आदतों से बंधा है। वर्षों से मोबाइल, तेज मनोरंजन, तुलना, इन सब ने उसे चंचल बना दिया है। लेकिन अभ्यास से वह फिर शांत हो सकता है। अगर आज तुम्हारा ध्यान नहीं लगा तो निराश मत हो। बुद्ध कहते हैं, हर क्षण नया है, इस क्षण में बैठो। किताब खोलो, सांस लो, एक पंक्ति पढ़ो, बस एक। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि पढ़ाई बोझ नहीं रही, वो शांति देने लगी है। वो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने लगी है। और एक दिन बिना तुम्हें पता चले तुम्हारा ध्यान गहरा हो चुका होगा। क्योंकि ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, ध्यान अभ्यास है, प्रेम से किया गया अभ्यास। यही बुद्ध का संदेश है। न जोर, न दबाव, न डर, केवल सजगता, धैर्य और निरंतरता। अगर तुम इस मार्ग पर चलोगे तो पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने का साधन नहीं रहेगी, वो तुम्हारे जीवन को समझने की कला बन जाएगी। और यही सच्चा ज्ञान है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।